गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स? कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। अब समझो कि इससे पहले जो हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल, जिसे रे पैरेनकाइमेटस कहते हैं, एक्सल पैरेनकाइमेटस कहते हैं, जो कि पार्ट था सेकेंडरी फ्लोएम का, वो हम लोगों ने क्या कर लिया था? डिस्कस कर लिया था। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, मतलब कि आखिर फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूडेड होते हैं। दे ऑल आर नोन एज व्हाट? कंपोनेंट्स। जिसमें कि सबसे फर्स्ट जो है कंपोनेंट, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? सीव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीव एलिमेंट्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझो सीव एलिमेंट्स है क्या। देखो, अब सीव एलिमेंट्स जरा देखा जाए तो ये बेसिकली पहले तो थिन होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, या फिर कह सकते हो थिक एलिमेंट होते हैं। क्या क्या थिक और थिन एलिमेंट होते हैं, जिसमें सेल्यूलोज वॉल होता है, ठीक है, और सराउंडिंग जो होता है हाईली विस्कस कंटेन। क्या चीज? विस्कस कंटेन होता है, मतलब काफ़ी सराउंडिंग इसका चिपचिपा होता है। इसी वजह से इसे अपन क्या कह सकते हैं? एल ब्यूमिनस कहते हैं, ठीक है। सीव एलिमेंट्स कैसा होता है? थिक एलिमेंट होता है, जिसमें सेल्यूलोज के वॉल होते हैं और सराउंडेड किसके साथ होता है? हाईली विस्कस कंटेन के साथ सराउंडेड होता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब आगे जरा समझोगे तो इसी सीव एलिमेंट किसके अंदर? तो आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर। देखना, एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा क्या होता है, जरा समझिएगा कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर अब जब ऑब्जर्व करोगे तो वन एबव सीव ट्यूब्स क्या होंगे? प्लेस्ड होंगे। एक के ऊपर एक सीव ट्यूब्स प्लेस्ड होंगे, जिसमें कि याद रख लेना कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो भी किस फॉर्म पे होगा? तो थिन लिविंग फॉर्म पे होगा, और मतलब समझिए कोश रस जो होगा ये लिविंग फॉर्म पे होगा, ठीक है। लिविंग फॉर्म के बाद बेसिकली बिग सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सेंट्रल वैक्यूल्स काफी ज्यादा प्रेजेंट हो। साथ साथ इसका जो एंड होगा किसका? सीव ट्यूब्स का, समझिए ये बेसिकली कह सकते हो यहां पर सीव प्लेट्स प्रेजेंट होंगे। प्लेट जानते हो ना, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, उस टाइप में। अब सीव प्लेट्स के अंदर सीव पोर्स पाए जाएंगे, वो भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? पेरिफेरल। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया कि सेल वॉल के इर्द गिर्द क्या होगा? प्रेजेंट होगा लार्ज वैक्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, लेकिन बट लैक ऑफ न्यूक्लियस होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? क्या होगा? लैक ऑफ न्यूक्लियस होगा। याद रख लेना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग
पार्ट्स वर एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म ऑफ सीव एलिमेंट। क्वेश्चंस क्या रहेगा? क्वेश्चंस रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एब्सेंट इन sieve elements of angiosperms। ठीक है, आंसर क्या दोगे? कोई बता पाओगे? इसका जो आंसर रहेगा, पहला न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड डिक्टियोसोम्स। ये सब क्या होंगे बेटा? एब्सेंट होंगे सीव एलिमेंट एंजियोस्पर्म में। याद रख लेना। अब एक और टर्म आता है इसमें कि ये जो सीव ट्यूब्स जो होते हैं, सीव ट्यूब्स एक्चुअल में कंट्रोल्ड होते हैं किसी दूसरे के न्यूक्लियस से। तो सीव ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ किसका? कॉम्पेनियन सेल्स का। क्यों? क्योंकि ये सीव ट्यूब्स के बाद प्रेजेंट होता है। याद रख लेना, जिम्नोस्पर्म में भी सीव से ये सीव सेल्स और सीव प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट, क्योंकि यहां पर जितने भी डिटेल्स है ना, ये सारे डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर है? जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइटा में बेटा क्या है कि सीव सेल्स जो होते हैं, साथ साथ सीव प्लेट्स जो होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, है ना। लेकिन कॉम्पेनियन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब कहोगे कि सर आप ये क्या समझाए जा रहे हो, हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। बेटा जस्ट थोड़ा सा और वेट कर लो, मैं डायग्राम के हिसाब से भी समझा दूंगा। ठीक है। प्लस इसमें यह भी कहा जाता है कि जो पोर्स होते हैं, पोर्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? लेटरल वॉल्स पर प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? और ये जो वॉल होता है, वॉल्स कैसे होते हैं इसके? सेल्यूलोजिक होते हैं। सेल्यूलोजिक साथ साथ डिपोजिशन ऑफ मटेरियल क्या रहता है? बताना। एब्सेंट रहता है। डिपोजिशन ऑफ मटेरियल एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट, उसके बाद स्पेशल प्रोटीन होता है। ये स्पेशल प्रोटीन को पी प्रोटीन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? पी प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्लोएम। फ्लोएम के बाद जो कि क्या होता है? प्रेजेंट होता है इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। क्या होता है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स में। और ये प्रोटीन का, जिसे पी प्रोटीन कहते हैं, ये पी प्रोटीन का फंक्शंस क्या होता है? तो जब इसके फंक्शंस को देखोगे तो बेटा समझना, प्रोटीन हमेशा ग्रोथ में ही मदद करवाता है। ठीक है। अब क्या है कि इसके पास एक स्पेशल पी प्रोटीन है। जरा समझो, अभी मैंने क्या बताया था कि पोर्स भी प्रेजेंट होता है ना। तो बेटा जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है
तो इस सीव ट्यूब्स के अंदर पे स्टोर होते हैं इसके खाने के सामान। अब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो खाने का सामान खत्म ना हो जाए, इस वजह से ये पी प्रोटीन पहला तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है, और साथ साथ किस में हेल्प करता है, सीलिंग में हेल्प करता है। किसका? सीलिंग ऑफ दी पोर्स में हेल्प करता है। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? ये सब जो दो काम है, ये काम बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है। समझिए। अब जरा समझो, जिसमें कि अब ये दिखता कैसा है, तो जरा देखिए, ये हो गए सीव प्लेट। सीव प्लेट के बाद ये माइन्यूट माइन्यूट हो गए सीव पोर्स। सीव पोर्स के बाद ऐसे करके जब लंबा किया तो बन गया सीव ट्यूब। इधर भी हो गया सीव प्लेट, ये भी हो गया सीव पोर, ठीक है। सीव पोर के बाद सराउंडिंग में जो प्रेजेंट होता है इस टाइप में, ये हो गया आपका क्या चीज, कॉम्पेनियन सेल्स हो गए, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे बात समझ में। अब जरा समझो, अब इसके सराउंडिंग में यहां पर प्रेजेंट होता है मेन किचन, जिसका नाम अपन क्या देते हैं, लीव्स देते हैं, ठीक है। अब सनलाइट आया, फोटोसिंथेसिस किया, क्या बनाया, C6H12O6 बनाया। ये इससे मूव होता हुआ कॉम्पेनियन सेल्स के पास आ गया, कॉम्पेनियन सेल से होता हुआ सीव ट्यूब के पास आ गया। ये क्या हो गया, कॉम्पेनियन सेल हो गया, सीव प्लेट हो गया, सीव ट्यूब, सीव पोर हो गया, सीव ट्यूब हो गया। आई बात समझ में? अब क्या होता है जरा समझो। अब ये जो भी है, ये कहां पर आकर के ये C6H12 ग्लूकोज स्टोर करेगा, यहां पे स्टोर करेगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गया तब इसी चीज को क्या कर देगा, पी प्रोटीन ब्लॉक कर देगा, ठीक है, बोलिए हाँ या ना। और इसी पी प्रोटीन का दूसरा नाम कैलस भी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। और ये कैलस एक ही एंजाइम से डिग्रेड होगा जिसका नाम क्या है, कैलोज एंजाइम। ये डिग्रेड किसे कर देगा, कैलस को डिग्रेड कर देगा। ये जनरली किस चीज का है, फंक्शंस है। नेक्स्ट, अब इस हिसाब के बाद एक और स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं सीव एलिमेंट्स के, जो बेसिकली ग्लैंडुलर होते हैं, लैक्टिफेरस होते हैं और वाटरी सिक्रीशंस करते हैं। वो भी जरा अपन देखेंगे। अब जरा देखो, किसके बारे में देखेंगे, स्पेशल टिश्यू के बारे में देखेंगे। समझिएगा। कहोगे सर ये स्पेशल टिश्यूज में कौन, स्पेशल टिश्यूज बेसिकली ऐसे होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर काम करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जो परफॉर्म करता है फंक्शंस, वो भी किसका, तो पहला एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब कि बॉडी से
कोई वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देना, और दूसरा स्त्राव जिसे सिक्रीशन कहते हैं, जैसे निकलना, बॉडी से ऊज आउट करना। तो अब बेटा ये दो टाइप के होंगे। अब कहोगे कि सर ये दो टाइप के कौन कौन, तो समझो बेटा, सबसे फर्स्ट होगा एक ग्लैंड्यूलर होगा, और दूसरा जो होगा बच्चे वो क्या होगा, लैक्टिसिफेरस होगा। ग्लैंड्यूलर के पास ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहले अपन ग्लैंड्यूलर के बारे में बात कर ले। अब कहोगे कि ये ग्लैंड्यूलर क्या है। ग्लैंड्यूलर को आई थिंक गुजराती में ग्रंथि कहते हैं, है ना। होप ऐसा ना हो कि मैंने लैक्टिफेरस का बता दिया हो बेटा, तो ध्यान से मैच कर लीजिएगा एक बार। मेरे हिसाब से शायद ग्रंथि कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है, ग्लैंड्यूलर सेल्स ये स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और सिक्रीट करते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करते हैं और सिक्रीट करते हैं, ठीक है। प्लस अब ग्लैंड्यूलर के बारे में देखा जाए तो ग्लैंड्स कितने टाइप के, तो बच्चे सबसे पहला जो हो गया एक ऐसा जो बाहर साइड में प्रेजेंट रहता है जिसे एक्सटर्नल ग्लैंड्स कहते हैं, है ना। बाहरी ग्रंथि, एक्सटर्नल ग्लैंड। एक्सटर्नल ग्लैंड के बारे में देख लो तो ये कहां पर होगा, तो ये अकर एट एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम। मतलब बेटा कि ये क्या होगा कि जो सरफेस है ना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहरी सतह, उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, वो भी लीफ और स्टेम का होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लैंड्यूलर हेयर। क्या एग्जाम्पल होगा बेटा, ग्लैंड्यूलर हेयर होगा, ठीक है। और ग्लैंड्यूलर हेयर्स बहुत सारी चीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ साथ इसका दूसरा होगा स्टिंगिंग हेयर, यानी जो चुभता है वो वाला, जो हेल्प करता है जैसे नेक्टर सिक्रीशन में। नेक्टर सिक्रीशन जानते हो ना, मध, उसके सिक्रीशंस में, ठीक है। और क्या, एंजाइम के सिक्रीशंस में। ये एक्सटर्नल ग्लैंड का काम है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन सेकंड देखते हैं जिसे अपन इंटरनल ग्लैंड कहते हैं। आप कहोगे कि सर ये इंटरनल ग्लैंड है क्या, बेटा इंटरनल ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जो शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे इंटरनल ग्लैंड कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल देखा जाए तो पहला है ऑयल ग्लैंड, ठीक है। ऑयल ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है, तो साइट्रस में प्रेजेंट होता है, यानी नींबू वाली फैमिली में। दूसरा यूकैलिप्टस पे प्रेजेंट होता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसके बाद आता है रेसिन ग्लैंड। रेसिन ग्लैंड मोती के जैसा दिखता है, रेसिन, है ना। ये है पाइनस और कौन, साइट्रस में। आई बात समझ में। नाउ ग्लैंड्यूलर के बाद नेक्स्ट जो अपन देखेंगे, जिसका नाम अपन क्या कंसिडर करते हैं, जिसका नाम अपन कंसिडर करते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड। लैक्टिफेरस ग्लैंड समझो,
ये लैक्टिफेरस ग्लैंड है क्या? ये एक्चुअल में पहला तो थिन वॉल्ड होता है, इलोंगेटेड होता है। क्या होता है? थिन वॉल, इलोंगेटेड, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। क्लियर? सिक्रीट क्या करता है? ये सिक्रीट करता है लैटेक्स, और इसी लैटेक्स से बेटा अपना रबर बनता है, ठीक है। ये कैसा होता है? येलो और वाइटिश सिक्रीशन होता है। क्या होता है बेटा? येलो और वाइटिश सिक्रीशन होता है, जिसका एग्जाम्पल कह लो तो रबर होता है। रबर तो आप लोग इस्तेमाल करते ही होंगे। टैनिन्स होता है, ठीक है। टैनिन्स के बाद बेसिकली अल्केलॉइड होता है। एल्केलॉइड के बाद म्यूसिलेज एंजाइम होता है ना डियर स्टूडेंट्स। म्यूसिलेज एंजाइम के बाद प्रोटीन होता है। और कितना लिखोगे यार, ETC कर दो, ठीक है। ये सारे काम क्या होते हैं? लैक्टिफेरस ग्लैंड का काम होता है। अब एक और टर्म है, ये टर्म है बेटा एक, जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, वाटरी या फिर वाटर सिक्रीशन ग्लैंड, जिसका नाम मतलब ऐसे ग्लैंड जिससे क्या होते हैं, वाटर भी सिक्रीट आउट होते हैं, उसे वाटर सिक्रीशन ग्लैंड कंसीडर करते हैं। समझो, ये ग्लैंड में बेसिकली क्या कह सकते हैं, हाइड्रा थॉड्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हाइड्रा थॉड्स कहते हैं। और इसे अपन एक और नाम देते हैं, नाम क्या होता है? वाटर स्टोमेटा। ये एक्चुअल में वाटर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, हाइड्रा थॉड्स, वाटर स्टोमेटा का नाम हुआ। अब समझो ये है क्या। अब कहोगे कि सर इसमें क्या होता है, तो ये बेटा प्रेजेंट होता है लीफ टिप पर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ के टिप पे प्रेजेंट होता है। अब जब ये लीफ के टिप पर प्रेजेंट रहा, तो अब बेटा रूट प्रेशर की वजह से, किसके वजह से? रूट प्रेशर के वजह से बेसिकली वाटर जो होता है यहाँ से ऊज आउट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो है सूरन, जिसका नाम है कोलाकासिया। कोलाकासिया, कोलाकासिया के बाद दैट इज गार्डन, नेस्ट्यूरियम, ठीक है। क्या नाम है? दैट इज गार्डन, नेस्ट्यूटियम और ETC। ये स्पेशल टाइप ऑफ लॉस है। याद रख लेना बेटा, इसके प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है? गटेशन कहलाता है। प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? गटेशन है, जो मतलब होता है कि ये, और इसके पोर्स का नाम क्या कहलाता है? हाइड्रा थॉड्स कहलाता है डियर स्टूडेंट। कोई दिक्कत? ये टर्म ध्यान रख लेना, गटेशन और हाइड्रा थॉड्स। प्रोसेस को क्या कहेंगे? गटेशन कहेंगे वाटर लूजिंग प्रोसेस को, और पोर्स का नाम हाइड्रा थॉड्स कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो फिलहाल यहीं तक। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सारे बेसिक टर्म्स वगैरह के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, स्टडी कर लिया तो इसके बाद
जो हम लोगों की बचेगी वो क्या बचेगी, दैट इज टिश्यू सिस्टम्स वगैरह के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना होगा। मुश्किल से मुश्किल कुछ ही टाइम के बाद हम लोग डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और रिमेंबर वन थिंग, अगर किसी को कोई भी डाउट